पकड़ो। इसलिए दान की महिमा तो अपरंपार है। एक दिन भगवान तथागत से चारका करने जा रहे थे और चारका करते करते जो है एक घर में थोड़े फूल का भर दिया तो नीचे रखो। वो हम जानते हैं आपकी श्रद्धा है तो हाथ जोड़ के नमन कर लो। हाथ जोड़ के नमन करना है। ये अब देखिए वो देवत्व रूप में है। यहाँ ये मतलब रिश्ता न चलाए कि वो हमारी मामी थी, वो हमारी दादी थी, वो हमारी चाची थी, वो हमारी फलानी थी, हम उनके पैर नहीं छूना है। तो पैर किसी को नहीं छूना है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करके और हाथ जोड़ लेना है, नमन कर लेना है। नमन तो किसी को किया जा सकता है। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। यही माता जी पिताजी को ही श्रद्धा सुमन अर्पण करें, वहाँ जो है ऊपर मत करें। और ये जो है थोड़े किनारे से करते जाए पैसे। हाँ फूल चढ़ा दो। ये जो है लेकिन पैर मत छूना, दूर से माँ के जैसे प्रति नमस्ते मतलब श्रद्धा करते है। हैं वैसे। ये जो पैसे चढ़ाए जा रहे हैं ये माई के लिए चढ़ाए जा रहे हैं, तो ये थोड़ी किनारे से ध्यान से थोड़े पैसे फूल रहे। हाँ ये देखिए हमारी बहन जी, ये देखिए। हाँ वर्ण गंध गुणो भेतम एतन कुसुम संतति पूजा में मुनेन्द्र श्रीपाद सरोहि। आइए बेटी आइए। दो पुष्प देखिए, श्रद्धा के लिए एक पंखुड़ी ही पर्याप्त है पुष्प की, और श्रद्धा नहीं है तो फिर चाहे वहां जलिए ना है तो क्या मतलब है। अब हमारी बहनें बेटियाँ होशियार हो गई, अब हमें खुशी मिलने लगी है। अब जो है बहनें बेटियाँ जान गई कि हमारे भगवान कौन है। अब वो मैया नहीं है हमारी जो 10-10 भुजाओं वाली हैं, वे पता नहीं कहाँ गीत झंकारा में पत्थरन में वो गीत आती हैं। हमारी बहनें होती हैं तो यहाँ तकलीफ ही होती है, तो कोई न 10 भुजा वाली न 8 भुजा वाली कोई मैया नहीं आती है। तब हमारे बाबा साहब का संविधान ही काम आता है। तो 10 मिनट में आऊँ करके अत्याचारी को उठा लिया जाता है और वे शेर की सवारी करें, उनके शेरन को जिनका पाते लगता है जिनका वे जो है आ ही नहीं पाती हैं। बताइए देवियाँ कौन आती हैं। आप लोगों ने पानी ढुड़काए, अगर इसको पानी तो पेड़ पौधा पर डाली होती तो वहाँ में फल फूल लगे होते, पत्थर को पानी फैला के पानी बर्बाद करो। कुछ देवियों को बुरे लग रहा हो ये बाबा कहाँ पक रहे हैं। बोलो लगे बिटिया एक रोटी ज़्यादा खाई लियो। सच्चाई यही है कि अगर बाबा साहब नहीं आए होते तो आज जो आप राष्ट्रपति बनी बैठी हैं, ना राष्ट्रपति होती ना डॉक्टर इंजीनियर, जो कुछ आज है आपके जीवन में चमत्कार अगर आया है तो बाबा की कलम से आया है, बाबा की मेहरबानी से आया है, बाबा के तप त्याग से आया है। और बाबा का तप त्याग इतना छोटा सा त्याग नहीं है, इतना तप त्याग है कि उन्होंने 4-4 बच्चों को बिना कफन के दफन कर दिए हैं हम लोगों के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा को पूजने की जरूरत नहीं है, बाबा को सिर्फ बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। और बाबा साहब का मार्ग बताया हुआ हमारा धर्म का मार्ग है, और इस धर्म के मार्ग से हम दूर हैं। आज भी हम उसी पाखंडवाद में रह गए हैं जिस पाखंडवाद से हमें बाबा ने दूर होने का आदेश दिया था। बहन जी बड़ा लेट आई, क्या बात है? हम आए तब आ गए थे। कैसा स्वास्थ्य है? कल में गए थे हम। ये बिटियाँ हमारी परम उपासक है। ये इन बिटिया की श्रद्धा इतनी अपार है कि पिछले वर्षावास में इन्होंने, वर्षावास में नहीं, जिस दिन से भैंस ब्यानी उस दिन से आखिरी बूंद तक, जब तक भैंस ने दूध दिया उस दिन तक आधा लीटर हम बहुत भिक्षुओं के लिए परमानेंट फ्री देती है। बताइए इससे बड़ी और श्रद्धा क्या हो सकती है। अब हम, आप जानते हैं सब हमारी यही बहनें बेटियां हैं, यही हमारा परिवार है। बाद बाकी का परिवार का तो हम त्याग करके आए हैं। अब हमारा परिवार, हमारा यही ये सब कुछ है, घर परिवार, और हमारा कहीं कुछ नहीं है। आप लोगों का खाना दाना है, आप लोगों का भोजन है, आप लोगों का वस्त्र है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप लोगों को हम सदमार्ग देते हैं, उस सदमार्ग के बदले में आप हमें भोजन देते हैं।
धीरे धीरे आए बहना बेटी, थोड़ी बारी बारी से आए, कोई ज्यादा भीड़ थोड़ी, हमारी बहुत थोड़ी बिटियां हैं। हाँ हाँ हाँ, आप दूर लेने जा गए तो पहचान भूल गए, आप सब लोग बहुत हो गए नहीं आता एक बात यहाँ फिर उन्हें दिखाई दे रही है कि हमारी बहन बेटियों का दान बड़ा बड़ा दान है, क्योंकि हमारे भाई सोचेंगे कैसा 20 का बचाना, चलो 10 के भाई 10 में बंडल आएगी। हमारी बहन बेटियां नशा मुक्त है, ये पूरे पारसीलों का पालन करती हैं, इसलिए इन्हें कोई बीड़ी तमाकू कुछ मतलब नहीं। 20 है, चलो 20 चढ़ाए दो, कौन बाबा जी